अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिक एरा में खुश आमदीद। एक नई और हैरत अंगेज कहानी की तरफ चलते हैं जिसमें अजमत के पर्दे में छुपे वो राज हैं जो उस्मानी सल्तनत की तारीख को हमेशा के लिए बदल गए। उस्मानी सल्तनत जिसने तकरीबन 600 साल तक जनूब मशरकी यूरोप, तुर्की और मशरक़ वस्ती पर हुक्मरानी की, इसकी तारीख न सिर्फ शान और शौकत की बल्कि हैरान कुन सच्चाइयों की भी अक्कासी करती है। आइए इस सल्तनत की ऐसी 5 तारीख हकीकतों पर नजर डालते हैं जो इसकी अजमत और तारीख को हमेशा के लिए तब्दील कर गई। भाई का कत्ल। भाई का कत्ल अपने ही भाई को मारने का अमल है, चाहे बराह रास्त हो या किसी कातिल के जरिए। ये अमर सुल्तान महमद फातेह ने कानूनी बनाया था क्योंकि उनके दादा सुल्तान महमद अव्वल ने अपने भाइयों सुलेमान, ईसा और मूसा के साथ तख्त के लिए जदोजहद की थी। ये दाखिली जंग 8 साल तक जारी रही जिसने सल्तनत को कमजोर कर दिया। इस तनाज़े ने न सिर्फ सल्तनत को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया बल्कि इसकी सरहदों को भी गैर महफूज कर दिया। सुल्तान महमद अव्वल के बाद उनके पोते सुल्तान महमद फातेह ने यह सबक सीखा कि तख्त के इस्तेकाम के लिए खानदान के अंदरूनी दुश्मनों को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी वजह से साल 1453 में कुस्तुन दुनिया पर कब्जा करने के बाद सुल्तान महमद फातेह ने अपने ज़्यादातर मर्द रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, जिसमें एक शीरख्वाह भाई भी शामिल था। इस अमल का मकसद तख्त के लिए किसी भी मुमकिन खतरे को ख़त्म करना था। पिंजरा। 17वीं सदी में भाई के कत्ल की जगह पिंजरे ने ले ली। मुमकिन उस्मानी शहजादे तो काफी महल में ऐशो इशरत की कैद में रखे जाते थे, जिसकी वजह से कई शहजादे दीवानगी का शिकार हो गए। इस निज़ाम के तहत शहजादों को तख्त के लिए मुमकिन खतरा तस्वुर किया जाता था और इन्हें महल के अंदर महदूद रखा जाता था, जहां इनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। इस कैद में वो बैरूनी दुनिया से कट कर रह जाते थे, जो इनकी ज़हनी सेहत पर संगीन असरात मुरतब करती थी। यह निज़ाम तख्त के इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने शहजादों को शदीद ज़हनी और जज्बाती दबाव का शिकार बना दिया। इंतहाई खामोश महल। तो काफी महल में जिंदगी इंतहाई खामोश थी। सुल्तान इशारों की ज़बान में बातचीत करने वाले ख्वाजा सिराओं से घिरा हुआ था, जो हमेशा इसकी निगरानी करते थे। ये खामोशी और मुसलसल निगरानी हुक्मरानों की ज़हनी सेहत पर गहरे असरात डालती थी। मिसाल के तौर पर सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल, जो इस खामोश महल में परवान चढ़े, ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो गए। इस किस्म की कैद और निगरानी ने हुक्मरानों को तन्हाई का शिकार बना दिया, जिसकी वजह से इनकी हुक्मरानी की सलाहियत मुतासिर हुई। सजाएं और साजिशें। उस्मानी हुकूमत जिंदगी और मौत का इख्तियार रखती थी। महल के पहले सहन में कटे हुए सर दिखाए जाते थे ताकि लोगों को इबरत हो। ये एक वाजिया पैगाम था कि सल्तनत में कानून का निज़ाम कितना सख्त है। महल में साजिशें आम थी। वजीरों और ख्वाजा सराओं के दरमियान ताकत की जंगें होती थी। ये साजिशें अक्सर कातिलाना हमलों और धोखा दही पर मुबनी होती थी। इस माहौल में एतमाद करना मुश्किल होता था और हर किसी को अपनी हिफाजत के लिए हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था। इस निज़ाम ने हुकूमत में खौफ और बेयकीनी की फिजा पैदा की। मौत की दौड़। एक अजीब रवायत में सजा याफ्ता वजीर आजम को सर कलम करने से बचने का एक मौका दिया जाता था अगर वो सरकारी जल्लाद को दौड़ में शिकस्त दे देता। यह मौत की दौड़ जिंदगी या जला वतनी के दरमियान एक खौफनाक तमाशा थी। इस रवायत का मकसद हुकूमती एहलकारों में नज़्म ज़ब्त और एहतिसाब का एहसास पैदा करना था, लेकिन इसने हुकूमती निज़ाम में एक अजीबोगरीब और वहशियाना पहलू भी मुतारिफ कराया। उस्मानी सल्तनत की इन रवायात और निज़ामात ने इसके हुक्मरानों और अवाम पर गहरे असरात मुरतब किए। भाई के कत्ल, पिंजरे, खामोश महल, साजिशों और मौत की दौड़ जैसे तरीकों ने सल्तनत को बज़ाहिर तो मुस्तहकम रखा, लेकिन अंदर से कमज़ोर कर दिया। जबकि ये सल्तनत बज़ाहिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, लेकिन इन तारीख पहलुओं ने सल्तनत की बुनियाद को कमज़ोर कर दिया। और जब सल्तनत के ज़वाल का वक्त आया,
तारीख सच्चाइयाँ सल्तनत के इख्तिताम का बाइस बन गई। उस्मानी सल्तनत की तारीख हमेशा याद दिलाती है कि अज़मत के साथ साथ इंसाफ, असूल और इंसानियत की अहमियत भी ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना। शुक्रिया।